रुद्रप्रयाग ज़िले के एक छोटे से शहर अगस्त्यमुनि शहर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो धर्मपुर ये सरस्वती विहार से हो रही है। तो दोस्तों, ये कोई मेरी वीडियो नहीं है, ये मेरे घर से मेरी मम्मी ने मेरे को वीडियो भेजी थी। तो वो वीडियो मतलब माँ नारी देवी की है। माँ नारी देवी यानी कहो तो एक देवी है जो हमारे यहाँ क्षेत्र की रक्षक देवी है, यानी कि हमारे साइड की जो देवी है। तो वो रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव यानी कि नारी गांव का नाम भी नारी है और देवी का नाम भी नारी है। तो दोस्तों, वो उस गांव से आई हैं। तो वो हमारी साइड भ्रमण के लिए आई थी। पूरब हमारा जो क्षेत्र है वो पूरब की साइड है, तो पूरब भ्रमण के लिए आई थी। तो वो हमारे गांव में भी आई थी। तो दोस्तों, वो क्लिप मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जो मेरे घर वालों ने यानी कि जो मेरी मम्मी ने मेरे को वीडियो भेजी थी, तो वो पोर्ट्रेट में ही भेजी थी। तो मैं इस पूरी वीडियो को पोर्ट्रेट में ही आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में देवी आई थी, तो ये है माँ नारी देवी जो कि ब्रह्म ठाकुर पे नृत्य करती है। तो ये ब्रह्म ठाकुर है। तो कई देवियां डोली पे नृत्य करती हैं, तो कोई देवियां ऐसे में नृत्य करती हैं। तो इस वाली देवी को ब्रह्म ठाकुर देवी भी कहा जाता है। तो जो ये देवी आई है, ये नारी गांव से आई है। तो नारी गांव है रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटा सा गांव है रुद्रप्रयाग जिले में, तो वहां से आई है। दोस्तों, ये हो रहा था शिव नृत्य जो यहाँ पे नर पशुआ पे आता है। नर पशुआ का मतलब है कि किसी नर पे किसी देवी देवता का अवतरित होना। तो यहाँ पे आ रहे थे, इन पे आ रहा था शिव भगवान। तो शिव भगवान यहाँ पे अपनी एक छोटी सी अपना एक छोटा सा नृत्य करते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ बयां करते हैं कि सती माता के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो इसमें ये बताते हैं कि माँ सती। दोस्तों, ये जो यहाँ पे ये एक आपको यहाँ पे एक मूर्ति टाइप की दिखाई दे रही होगी, तो ये है पशुआ। तो ये माँ नारी देवी का यानी कि माँ सती का ही एक पार्ट है। तो ये माँ सती का एक छोटा सा भाग है कि जो इस शिव भगवान माँ सती को अपनी गोद में उठा करके ये सारे विश्व और सारे जग को बताते हैं कि माँ सती के साथ क्या क्या हुआ था। यानी कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जैसे कि पुराणिक कथाओं में सुना होगा कि जो माँ सती के पिताजी थे, माँ सती के जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने एक महायज्ञ कराया था जिसमें उन्होंने शिव भगवान को आमंत्रित नहीं किया था। वे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे शिव भगवान से। तो जब माँ पार्वती यानी कि सती माँ ने जब सुना कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया हुआ है और सभी महाराजा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, तो माँ सती वहाँ जा कर के अपने पिता से बदला लेती है, प्रतिशोध लेती है। तो प्रतिशोध लेने के बाद माँ सती यज्ञ कुंड में समाहित हो जाती है। तो यज्ञ कुंड में समाहित होने के बाद जब शिव भगवान को पता चलता है कि माँ सती ने यज्ञ कुंड में जब समाहित हो जाती है माँ सती, तो शिव भगवान वहाँ जा कर के माँ सती को अपने गोद में उठा करके सारे विश्व में ले जाते हैं। और माँ सती को ये जो यहाँ पे शिव भगवान अपने कंधे में माँ सती को उठा रखा है। तो दोस्तों, जब शिव भगवान माँ पार्वती को माँ सती को पूरे विश्व में घुमाते हैं, तो रुद्रप्रयाग के एक छोटे से रुद्रप्रयाग का एक छोटे से गांव नारी गांव में भी माता का कुछ अंश कुछ हिस्सा जो कि नारी गांव में गिर गया था। तो वहाँ से माँ नारी देवी का उस दिन से वहाँ माँ नारी देवी की स्थापना हुई थी। तो वहीं से माँ नारी देवी की ये यात्रा चलती है। इस बार जो ये नारी देवी है, तो ये 30 साल में बाहर आई है। 1991 में माँ नारी देवी बाहर आई थी। तो 1993 में बाहर आई थी। तो 1993 के बाद माँ नारी देवी 2024 में बाहर आई है। अभी 2023 में बाहर आई थी। तो अभी कुछ ही महीने हो रही है माँ नारी देवी को बाहर आए हुए। तो कुछ नृत्य माँ नारी देवी ने ये किया था। और यहाँ पे लास्ट टाइम पे माँ नारी देवी अपनी उंगली को बताते हुए नर पशुआ यानी कि माँ सती अपने शिव भगवान अपनी उंगली को बताते हुए कहते हैं कि मैं अब यहाँ से विदा ले रहा हूँ। तो यहाँ से शिव भगवान विदा लेते हैं, सभी गांव वालों को आशीर्वाद देते और यहाँ पे सबसे विदा लेते।
दोस्तों लास्ट में माँ नारी देवी की पूजा आराधना यानी कि आरती होना शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे माँ नारी देवी की आरती शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे सभी पंडित और सभी जो ये वाइट कपड़े में हैं इनको एरलवा कहा जाता है, कि जो पहाड़ी भाषा में इनको एरलवा कहा जाता है, माँ नारी देवी के रक्षक। 6 महीने तक इन्हीं लोगों ने माँ नारी देवी को सारी जगह भ्रमण कराना है। माँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं की ओर जाती है, तो ये लोग माँ नारी देवी के साथ चलते हैं। आप सभी पे नमः।